वेलकम बच्चों, मैं डॉक्टर मृदुला शर्मा स्वागत कर रही हूँ आपका एमएससी प्रीवियस का लेक्चर है अपना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग ये करते हैं कि अगर हम सरफेस टेंशन को स्टडी करना चाह रहे हैं और हमें पता है कि सरफेस टेंशन वो टेंडेंसी है किसी भी लिक्विड की जो कि बल्क लिक्विड को मिनिमम सरफेस एरिया गेन करने के लिए प्रेरित करता है ना। मतलब कि ड्रॉप का जो कन्वर्जन है, किसी लिक्विड का ड्रॉप में कन्वर्ट होना है ना, वो हमको पता है ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है, क्योंकि न्यूनतम क्षेत्रफल जो ग्रहण करेगा लिक्विड वो ड्यू टू सरफेस टेंशन होगा। तो जब किसी लिक्विड की ड्रॉप बनती है तो उसकी साइज कैसे डिसाइड होती है वो हमको कैलकुलेट करके दिया है साइंटिस्ट लाप्लास ने, जिसे हम लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। और क्योंकि ड्रॉप हम मान के चलते हैं कि स्फेरिकल इन शेप है, तो इनसाइड द ड्रॉप, देखिए इनसाइड द ड्रॉप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड बहुत ज़्यादा है और बाहर वेपर है जिसमें कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे सेम लिक्विड के वेपर में। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके थ्रू अगर हम सोचें लिक्विड बल्क के थ्रू सरफेस जो है ड्रॉप की, इस पे प्रेशर लग रहा है ऐसे, तो कहाँ लगेगा ये प्रेशर? बाहर की साइड, आउटवर्ड, है ना। कर्व्ड सरफेस, ड्रॉप की सरफेस को कर्व्ड बोल रहे हैं हम, और बाहर जो मॉलिक्यूल हैं थोड़े बहुत, उनके थ्रू जो प्रेशर लगेगा वो बाहर की तरफ से लगेगा, इनसाइड। तो इन दोनों ही प्रेशर के कारण इस कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड फोर्स में जो डिफरेंस आएगा, मतलब कि पर यूनिट एरिया प्रेशर, जो प्रेशर में डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि इस ड्रॉप की साइज कितनी होगी। तो हम इस लाप्लास इक्वेशन को कह सकते हैं कि इट इज द मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस क्योंकि ड्रॉप स्फेरिकल शेप की है, तो इनसाइड मॉलिक्यूल भी बाहर की तरफ कर्व्ड सरफेस पे लगा रहे हैं प्रेशर, और बाहर के मॉलिक्यूल भी इस कर्व्ड सरफेस पे। तो इस के आर पार जो मॉलिक्यूल्स के थ्रू लगने वाला प्रेशर है उसका डिफरेंस हम यहाँ पर इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर पाते हैं। अब आप ये सपोज करिए कि ये जो ड्रॉप है वो इस तरह की है, ये एक हमने स्फेरिकल शेप की ड्रॉप मानी। जब बल्क लिक्विड से ये ड्रॉप बनी तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो बाहर की तरफ मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट इज सपोज P1, और बाहर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर इस ड्रॉप की सरफेस पे लगाएंगे, दैट इज P2। तो क्योंकि बाहर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर P1 की वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी P2। यहाँ पर प्रेशर, इनसाइड प्रेशर विल बी ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर P2। तो प्रेशर डिफरेंस को हम डेल्टा P लिखेंगे और उसको हम कहेंगे P1 माइनस P2 एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस डेल्टा P। इसको अगर हम इमेजिन करें कि सपोज इस मॉलिक्यूल, इस ड्रॉप के मॉलिक्यूल में बाहर की तरफ जब प्रेशर लगता है, पहले तो नॉर्मल साइज जो है, इस नॉर्मल साइज की ड्रॉप की रेडियस है सपोज R। अभी हमने बोला P1 का मान ज़्यादा है P2 से, तो बाहर की तरफ लगने वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, तो देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ड्रॉपलेट। सपोज इसने अपनी इतनी साइज इंक्रीज कर ली, तो दैट इज अ वेरी स्लाइट, दैट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज dr, रेडियस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है dr, तो फाइनल रेडियस ऑफ दिस ड्रॉपलेट विल बी r प्लस dr।
we can say the radius of this droplet after this pressure difference, है ना, there is an increase of the radius, है ना, that is infinitesimally small amount, that is dr. Then total radius will be r plus dr. Then how can we calculate the pressure difference? So first of all we have to calculate the surface area of the drop into the actual size and after this pressure difference. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप व्हेन रेडियस इज आर, एक्चुअल जो उसकी साइज है. अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ड्रॉप इज हैव द साइज ऑफ स्फेरिकल साइज है, तो हमें पता है स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई स्क्वायर. सपोज सरफेस एरिया को हमने एस नाम दे दिया है, तो एस विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. हमने इसको नंबर दे दिया है इक्वेशन 1. एंड फाइनल सरफेस एरिया, जब उस पर प्रेशर डिफरेंस डिसाइड हो जाएगा और उसकी साइज जो हमको है मिल जाएगी एक्चुअल, तो सरफेस एरिया हमें क्या मिलेगा, फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा वो हम सपोज करें दैट इज स्मॉल ऑल्सो चेंज डी एस. तो वो क्या हो जाएगा जिसमें रेडियस की वैल्यू कितनी है आर प्लस डी आर, तो 4 पाई रेडियस इज आर प्लस डी आर. ये टोटल वैल्यू है बच्चों, तो आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर वो होगा. क्लियर? तो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन टोटल सरफेस एरिया? डिफरेंस इन टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 बिकॉज दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वेशन 1. तो हम क्या कर देंगे 4 पाई आर प्लस डी आर होल स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे. हम पहले इसको ओपन कर देंगे, ये होल स्क्वायर वाला जो है इसको ओपन करते हैं अगर अपन, तो हमें पता है 4 पाई, पहले इसको ओपन करिए, आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर प्लस डी आर स्क्वायर. जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जो सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको जो है ओपन कर दिया है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर. अब हम इसको फुल्ली ओपन करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई इंटू 2 आर डी आर प्लस 4 पाई डी आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर. आप देखिए माइनस एंड प्लस ये हो गए कैंसिल आउट. और देखिए बच्चों, जब कोई स्मॉल क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और कम हो जाती है. अब हमने बोला कि दिस डी आर वैल्यू इज इन्फाइनाइटेसिमली स्मॉल, अनंत सूक्ष्म थोड़ा सा ही अंतर आया है जो बहुत कम है. तो जैसे हम मान के चलें 0.1 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा 0.01 और कम हो गया. तो अगर डी आर जो खुद बहुत कम वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा तो इट कैन बी नेग्लिजिबल वैल्यू, हम इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि नगण्य के बराबर है. तो एक तो डी आर स्क्वायर फिर हम उसको और मल्टीप्लाई करें तो दिस फैक्टर विल बी नेग्लिजिबल, ये हम इसको छोड़ देंगे. तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आप देखिए हम अगर इसको छोड़ दें तो केवल हमको मिलेगा ये 4 इंटू 2 8 पाई आर डी आर, और ये हमने नेग्लिजिबल कर दिया. तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 8 पाई आर डी आर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. ये जो हमको मिलेगा दैट इज, हमने इसको नाम दे दिया डी ए, एरिया डिफरेंस. एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली.
तो एरिया इतना होगा तो ये पर्टिकुलर कुछ ना कुछ आयतन भी ऑक्यूपाई करेगा, ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी घेरेगा। तो वो वॉल्यूम अगर हम निकालें तो हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों। एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब रेडियस आर है तब तो उसकी वॉल्यूम अपनी हो जाएगी ड्रॉपलेट की 4/3 पाई आर क्यूब, और जब उसकी रेडियस आर प्लस डी आर थी तब उसकी कितनी हो जाएगी वॉल्यूम 4/3 पाई आर प्लस डी आर होल क्यूब, ये होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम डिफरेंस अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज विल बी इक्वेशन 5th में से इक्वेशन 4th को माइनस कर देंगे। 4/3 पाई आर प्लस डी आर होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर दें जरा। ये भी हमारा जैसे a प्लस बी होल क्यूब अपना सॉल्व होता है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। पहले हम 4/3 पाई, पहले हमने अंदर ओपन किया आर क्यूब, प्लस एक बार हमें जो डी आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू को रखना है और एक बार हमारे को आर स्क्वायर की वैल्यू को रखना है। तो 3r डी आर स्क्वायर प्लस 3 जो हमारे पास आर स्क्वायर था उसको रखेंगे तो ये डी आर इंटू आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यूब, ये हमारा a प्लस बी होल क्यूब की तरह हमने ओपन किया माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। इसको भी हम ओपन कर दें तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 इंटू 3r डी आर प्लस 4/3 इंटू 3dr इंटू आर स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू डी आर स्क्वायर, और इन सब में पाई भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई है ना। तो देखिए आप लोग, और माइनस हो रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस और माइनस 4/3 पाई आर क्यूब को हम कैंसिल आउट कर देंगे। है ना, कैंसिल आउट हो गया। अगेन जो वैल्यू कम है उसको वापस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जो 4/3 पाई 3r इंटू डी आर स्क्वायर देखिए कौन सा वाला है, ये रहा, दिस इज डी आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू एक तो अपनी नेग्लिजिबल हो गई, है ना। 4/3 पाई इंटू 3r इंटू डी आर स्क्वायर नेग्लिजिबल हो गई, और एक 4/3 पाई डी आर क्यूब, है ना। ये देखो ये वाला 4/3 पाई डी आर क्यूब, तो ये हमारी नेग्लिजिबल हो जाएगी। इसको अगर हम देखो, इसको मैं फाइनल ऊपर लिख देती हूँ, इस इक्वेशन को जो हमारी को मल्टीप्लाई करने के बाद मिली है उस इक्वेशन को, और कैंसिल आउट जब अपन इसको कर रहे हैं तो 4/3 पाई इंटू 3r डी आर स्क्वायर, ये हमने नेग्लिजिबल किया क्योंकि इसमें डी आर स्क्वायर स्मॉल क्वांटिटी हो गई जो मल्टीप्लाई हो रही है। और दूसरा हमने क्या कर दिया 4/3 पाई डी आर क्यूब, ये क्यूब हो रहा है तो ये और भी ज़्यादा कम है, दिस इज ऑल्सो नेग्लिजिबल, तो ये हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमको वॉल्यूम चेंज इस ड्रॉपलेट में कितना मिला वो देखिए आप, जो इसका वॉल्यूम चेंज मिला है दैट इज dv, और वो हमें रह जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये आ गया वॉल्यूम चेंज इस ड्रॉपलेट का। तो अब
और इस वॉल्यूम को गेन करने में ये ड्रॉपलेट करेगी वर्क। तो हमें पता है व्हाट इज सरफेस टेंशन, वर्क अपॉन एरिया। तो नेट वर्क डन हम इस तरीके से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू गामा इंटू ए। अब हमारे पास एरिया की जगह पे क्या है, एरिया डिफरेंस है। तो हमको जो वर्क मिलेगा वो कितना मिलेगा, हेयर W इक्वल्स टू गामा इंटू हम रखेंगे मान यहाँ पे डी ए। और अभी नेट वर्क डन भी हमको जो मिलेगा इसका भी मान हमें निकालना है। पहले हम राइट हैंड साइड पर सॉल्व करेंगे, फिर हम वर्क का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमने रखा वर्क डन गामा इंटू, देखो डी ए की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से हमने निकाली हुई है, दैट इज 8 पाई आर डी आर। एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमको पता है कि वर्क कितना होता है, वर्क होता है पीवी वर्क। अब यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे टोटल चेंज है ना। प्रेशर तो है डेल्टा पी और वॉल्यूम है डीवी, क्योंकि स्मॉल चेंज है। यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो डेल्टा पी आएगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन हमको मिलेगा, कितना वर्क मिलेगा, यहाँ पे वर्क विल बी डेल्टा पी इंटू डीवी, ये मिलेगा। इस हमको इस फॉर्म में इसको रखना है। तो क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है कि डेल्टा पी कितना है, P1 माइनस P2, ये रहा P1 माइनस P2। और वॉल्यूम चेंज कितना है, इक्वेशन फिफ्थ हमारे पास है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये हमारे पास वर्क है। तो अगर हम इस इक्वेशन से W का मान यहाँ इक्वेशन 6 में रख दें, राइट हैंड साइड तो रखा हुआ है ही, लेफ्ट हैंड साइड में वर्क का मान रख देंगे, है ना। तो कितना वर्क करना पड़ रहा है इस एरिया को इसे गेन करने में, वो हमें पता चल जाएगा। तो इक्वेशन 6 में हम वर्क का मान रख दें तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पे मैं रख देती हूँ P1 माइनस P2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल्स टू गामा इंटू 8 पाई आर डी आर। ये हमने रख दिया यहाँ पर। तो देखिए क्या क्या कैंसिल, इसको P1 माइनस P2 को तो हम डेल्टा P की फॉर्म में लिख देंगे ताकि ये प्रेशर डिफरेंस है ना। पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, आर स्क्वायर से एक आर हमारा, डी आर से डी आर कैंसिल आउट हो गया, सब जो बच गया दैट इज, देखो यहाँ पे बचा है एक तो प्रेशर डिफरेंस इंटू आर डिफरेंस के साथ में रेडियस, और इधर बचा है 2 इंटू गामा, सिंपल। तो यहाँ हम सरफेस टेंशन गामा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा बच्चों, गामा निकालिए डेल्टा पी इंटू आर अपॉन 2, है ना। और अगर हमको प्रेशर डिफरेंस निकालना पड़े तो इस इक्वेशन से प्रेशर डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू 2 गामा अपॉन आर। हमें पता है किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन कांस्टेंट होता है तो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ड्रॉप एंड दिस वाज कैलकुलेटेड बाय लाप्लास। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर, इसको आप 7 दे दीजिए, इसको 8 दे दीजिए, ये पूरी लाप्लास इक्वेशन कहलाती है और इसी के द्वारा किसी भी ड्रॉप की साइज डिसाइड होती है। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास आता है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व्ड सरफेस। यहाँ पर हमको फाइनली जो मान प्राप्त हुआ वो क्या होगा, final value will be delta P equals to 2 gamma upon R. This is Laplace equation and delta P is inversely proportional to the radius of the drop. This is Laplace equation because gamma for any liquid, ये क्या होता है, कांस्टेंट
इज कांस्टेंट। सो ये हमको मिल जाएगा कि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थैंक यू बच्चों।